Good morning friends, Shri Ambika School, Standard 6, Subject English. Okay, English में हम हमारा चैप्टर आगे बढ़ाएंगे. Unit 3, Water, Water Everywhere. Water, Water means पानी, पानी हर जगह. हम जब जहाँ जाते हैं कि हमारी पूरी जो अर्थ है उनकी 70% जो है वो पानी है. अर्थ बहुत उसमें जो ज़मीन का पार्ट है वो बहुत थोड़ा है, पूरा पानी पानी है. तो मोस्ट ऑफ हमारा बॉडी है उसमें भी 70% पानी है. सो पानी इज़ जो वाटर है वो हमारी लाइफ में इज़ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट रोल. अगर जो हम एक दिन पानी ना पिए, अगर वी don't consume water for 1 day and we will die. In 7 days we will die. Air to the 7 hour and then खाना जो हम 1 month तक ना खाए तो मर जाएंगे. So water is very important to us. This unit is about water that necessary for life on our planet. Took a picture with the names of many objects you can. What happened to be water in a picture? ओके, सो वाटर है जो इसकी पूरी साइकिल दी गई है. जो हमारे पहले तो सी दिया गया है, सी में इवोपरेशन होके जो सन है वो इसकी हीट से इवोपरेशन होके जो वेपर में बन जाता है. वेपर से वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है. क्लाउड फॉर्म होने के बाद वो एज ए रेन वापस क्या होता है, ज़मीन पे आता है एंड देन वापस सी में चला जाता है. देन ऐसे साइकिल चली रहती है. वैसे ही हमारी बॉडी में भी वाटर है, हमें जहाँ से वाटर मिलता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो वाटर बॉय पार्ट 1. सो हमारा फर्स्ट हमारी एक्टिविटी 2 है वाटर बॉय पार्ट 1. विजय लाइक प्ले विद द वाटर. ही लाइक टू प्ले विद द वाटर इन मैनी वेज. उसे पानी में खेलना बहुत पसंद है और उसे पानी के साथ खेलना तो बहुत ही पसंद है. He liked to fill up the big tub with the water and play with his toy wart in there. क्या करेगा, बहुत बड़ा टब लेगा, उसके अंदर पानी भरेगा और अपनी वॉट से खेलेगा. He liked to make big mud puddle in a garden and pretend it is the lake. क्या करेगा, वो गड्ढा खोदेगा बड़ा और उसमें पानी डालेगा और प्रिटेंड करेगा कि ये पूरा लेक है. He liked to open the hose and splash his friend when they are वॉक बाय. क्या करेगा, वो पानी से स्लैश पानी डालेगा और क्या है अपने फ्रेंड को जहाँ से वहाँ निकलेगा. हिज मदर टोल्ड हिम मैनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन. क्या करेगा, उसे पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है. उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम अब पानी से मत खेला करो, वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी, बट वो नहीं सुनता रहा. One day his mother decided to take him with the hut visit and her brother Vijay uncle stay at a small village. एक बार उसकी मदर उसके अंकल के पास ले गई, विजय अंकल है उसके पास, और वहां पे ले गया. विजय वॉज हैप्पी टू बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ अ कजिन. विजय बहुत ही हैप्पी था. क्यों था, क्योंकि उसे उसकी कजिन के साथ खेलने को मिलेगा. विजय एंड हिज मदर अराइव एट हिज अंकल प्लेस लेट एट नाइट एंड विजय वेंट टू ऑफ स्लीप. बहुत रात को वो दोनों पहुंचे वहां पे एंड क्या करा, वो सोने चले गए. सडनली इन द मिडल ऑफ नाइट विजय वॉक अप. देयर वाज लॉट्स ऑफ नॉइज आउटसाइड द रूम. एक रात को वो विजय अचानक उठा और उसने सुना कि बहुत सारी आवाज आ रही है उसके आजू बाजू. विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी पीपल वर अवेक एट द नाइट बट ही वाज वेरी टायर्ड. वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप. क्या हुआ, उसने कहा कि यार ये सारे लोग इतनी रात को क्यों जग रहे हैं, बट चलो मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ. आई एम टायर्ड एंड आई एम सोइंग, स्लीप, गो टू स्लीप. What character have been mentioned in a story? So the character mentioned in a story is 3 character. First is a Vijay, second is a Vijay mother and Vijay's uncle. जो अभी दिखाई नहीं दे रहे पर उन्हें मेंशन किया गया है सिर्फ. While Vijay was sleeping, something happened. Woke up on other people in house. What do you imagine? How people happen? बहुत सारी assumption हो सकती है, बहुत सारा हम चीज़ें assume कर सकते हैं कि कोई झगड़ा हुआ होगा या कोई एनिमल आ चुका होगा या पानी नहीं होगा. That is very very different kind of thing हम सोच सकते हैं. Ask the classmate what do you think that happened? क्या हो सकता है कि रात को लोग जग के चिलम चिली कर रहे थे. Water boy part 2. The next morning Vijay got up, went to the bathroom. When he opened the tap, there is no water. क्या हुआ, रात को जब वो सुबह उठा उसने टैप ओपन किया, नल को ओपन किया, क्या हुआ,
वाटर नहीं है। When he opened the tap, there is no water. He looked around and found water stopped many buckets. He was surprised and asked his cousin about. इन उसने देखा कि देखो तो यहाँ पे स्टोर की कितनी सारी बकेट स्टोर की है, टैप में पानी नहीं आ रहा था बट बकेट स्टोर किए। उसने उसे कजिन को पूछा कि ये क्या हो रहा है। His cousin Rajesh explained that no water anywhere. It is no rain for couple of years and all the lakes has been dry up. They had been depend on some water had come out from the one tap and they had keep awake to see that they did not miss any could come and day anytime. क्या हुआ कि वहां पे बहुत सालों से बारिश नहीं आ रही थी, सारे जो उनके लेक है वो सारे ड्राई हो चुके थे, पर सिर्फ एक टैप है उसमें से पानी आता था। तो वो क्या करते थे कि वो पानी को स्टोर कर रहे थे और क्या कर रहे थे, जब भी पानी आता रात को सुबह वो झकते रहते थे पानी के लिए। Last night, luckily, the water had come, but they might be days before a come again. Till then, they would be only use water they had collect in the night. Rajesh told Vijay and carefully not to waste water. क्या हुआ, बहुत दिनों से पानी नहीं आया था बट आज कल लकीली पानी आ गया, उसमें से उन लोगों ने ये सारी स्टोर किया है। जब तक हफ्ते तक पानी ना आए दूसरा पानी, तब तक हमें इसी पानी से ध्यान रखना है। तो डो नॉट वेस्ट द वाटर। इफ द फैमिली रन आउट वाटर दे वुड बी हैव बाय वाटर फ्रॉम द समवेयर एल्स एंड दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। अगर जो पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, उन्हें दूसरे लोगों से पानी मांगना पड़ेगा एंड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होगा। Someone else in it is was very expensive. Rajesh and Vijay some example of way to use a water wisely. राजेश ने विजय को एग्जाम्पल दिए कि कैसे यूज बहुत ही अच्छी तरह करना चाहिए। He gave Rajesh a glass of water and told him use it for brushing his teeth. क्या कि एक ग्लास दिया, उसमें कहा कि इस ग्लास में ही तुम्हें पानी करना पड़ेगा। He told that the bath is very small amount of water in bucket. उसे एक बकेट दी कि इसमें ही नहाना है। He told Vijay to save water, save washing his clothes so it could be used again later. क्या करेगा, Vijay was surprised. He was never imagined that there could be place where water was so scarce and that is the cousin laughed at Vijay and said. तो उसने सोचा कि यार इतना कम वाटर है, ऐसा कभी हो सकता है कहीं पे। विजय you too much water every day, so on we will race rain and you have been some problem that we be facing now. You should learn to save water. तुम लोग बहुत सारा पानी वेस्ट करते हो, फिर क्या होता है, रेन नहीं आती है, then we should where water is important to people that has been inspired art and the poems. And so here the poem water. Mary Olive. Mary Olive is a well-known American poet. His love water. She liked near to ocean. Write many simple but beautiful poems about the nature around her. She writes about a shorebird, water snakes, humpback whales, and the pounds and herbacks. He liked to talk about a long walk. ओके तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो वाटर इंपॉर्टेंट है, वो इंस्पायर करता है। वाटर किस किस चीज़ को इंस्पायर करता है, सॉन्ग में, पोयम में, हमारी आगे आगे स्टोरीज है, वो सारी नेचर के ऊपर बेस्ड है। तो दैट इज़ वेरी इंस्पायर अस। दिस इज अ पोयम दैट मैरी ऑलिव की नाम की एक पोएट है, उसकी वाटर के ऊपर बहुत सारी पोयम है क्योंकि उसे वाटर बहुत पसंद है। वो वाटर के आजू बाजू रहती है और उस ओशन के पास रहती है और उनके ऊपर सारी उन्होंने पोयम लिखी है। दैट इज द राइट शी राइज द बर्ड शोरबर्ड। शोरबर्ड मीन्स के जो किनारे के पक्षी होते हैं जो वहाँ रहते हैं, वो वाटर स्नेक्स ने जहाँ पे वाटर में स्नेक्स होते हैं उसके बारे में, हम्पबैक वेल्स के बारे में लिखी है, एंड द पाउंड्स एंड द हर्बेरियस विद द लाइक बी लॉन्ग वॉक। बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी है। तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।